अब ये फैसला किया जा रहा है, ये सत्संग जो चल रहा है इसमें ये आपको बताया जा रहा है कि कुल का मालिक कौन है और वो कैसा है और किसने देखा है। जैसा कल के सत्संग में आपको सदग्रंथों से प्रमाणित किया गया था, आपके समक्ष रूबरू कराए थे कि सभी पवित्र सदग्रंथ प्रमाण दे रहे हैं कि परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश्य है, साकार है और वो ऊपर सतलोक में रहता है और वहां से चलकर आता है अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है आकर के, दृढ़ भक्तों को, और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। ये तो वेद बता रहे हैं उस परमात्मा की लीला कि वो परमात्मा वो भगवान होता है जो ऐसी लीला करता है। और परमेश्वर ने स्वयं कहा था कबीर जी ने कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद, ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेद परमात्मा कबीर जी की महिमा से परिपूर्ण है, उस पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण है। लेकिन इन चारों वेदों में परमात्मा कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि नहीं है। इसलिए परमात्मा कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि ये चारों वेद मेरा ही भेद बता रहे हैं, पर मैं मिलो वेदन से नाही, मैं इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जिस वेद से मैं मिलूं यानी सूक्ष्म वेद से, परमात्मा कबीर जी के पाने की विधि उसमें लिखी है, तो वो चारों वेदों में नहीं है, वो ये वेद जानते ना। आज सुबह के सत्संग में आपको ज्ञान दिया था, जानकारी दी थी कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले। उन्होंने सतलोक में परमेश्वर के दर्शन किए और वही परमात्मा छुडानी गांव में, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष में, वो सशरीर आए थे जिंदा महात्मा रूप बना के, और अपनी प्यारी आत्मा, उस श्रेष्ठ आत्मा, अपनी उत्तम आत्मा गरीबदास जी को मिले। उनको अपना भेद बताया, सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ दिया। उस प्यारी आत्मा ने फिर आंखों देखा उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान अपनी एफिडेविट में, अपने एफिडेविट में, अपनी अमृत वाणी में, अपने अनुभव की वाणी में लिखा हुआ है। वो जो आपको ये दास रह रह कर सुनाता है, उस गरीबदास साहिब जी की अनुभव की वाणी परमात्मा प्राप्ति के उपरांत। तो परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है, ये सारी विधि सब विस्तार से विवरण संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। अब आपके समक्ष एक गवाह आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज हो गए कि कबीर इज गॉड, कबीर भगवान है और यही कुल का मालिक है, ये पूर्ण परमात्मा है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में क्या बताया है, अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का वो ही रचने वाला है और उसके ऊपर उनका इतना भी भार नहीं है कि अपने वचन से, अपनी शब्द की शक्ति से इन सबको घुमा रखा है। सब चक्कर काट रहे हैं उस परमात्मा के एक वचन से, कैसे चलो तुम, ये अपने आप चल रहे हैं। अब आपके समक्ष दूसरे गवाह, वो प्यारी आत्मा जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, वो बताते हैं। आदरणीय दादू साहेब जी, दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के बालक थे,
बच्चों में खेल रहे थे, वहां एक बूढ़ा बाबा बनकर यानी जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा प्रकट हुए। उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया और उस आत्मा को लेकर परमात्मा ऊपर सचखंड में गए, सतलोक दिखाया। उधर से दादू साहेब जी का शरीर अचेत हो गया, बेहोश हो गए, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। आत्मा ऊपर चली गई, शरीर को जीवित रखा प्रभु ने। 3 दिन और 3 रात तक बेसुध पड़े रहे और जैसे सौपन देखते हैं ऊपर सतलोक सचखंड सब कुछ दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। उसके बाद उस दादू साहेब जी ने, आदरणीय दादू साहेब जी ने परमेश्वर कबीर जी की कलम तोड़ महिमा गाई है। जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। कहते हैं दादू साहब कह रहे हैं कि जिन मोको निज नाम दिया, जिसने मुझे वो सही मंत्र दिया, निज माने खास यथार्थ नाम दिया, और सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सिरजनहार। ओए होए, ये परमात्मा, ये बंदी छोड़। अब उस परमेश्वर के कितने गवाह हैं जिन्होंने परमात्मा को देखा है। आपके समक्ष उन सभी गवाहों की अमृतवाणी सुनाई जाएगी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। दादू साहब कह रहे हैं कि जो नाम कबीर जी के सच्चे नाम की जो ओट ले लेगा, पूर्ण संत से उपदेश लेकर, उसको काल के वज्र की चोट कभी नहीं लगेगी। अब काल का वज्र, वज्र माने एक भयंकर हथियार छोड़ दिया जाता था। वज्र होता था एक, जैसे आजकल मिसाइल होती है। कहते काल ऐसे गुप्त वज्र छोड़ देता है जिनके कारण जैसे कोई दुर्घटना होती है। अब काल के वज्र गुप्त कौन से हैं? जैसे दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 आदमी मर गए, बता के बच्चा उस परिवार में। और किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, हजारों की संख्या में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किसी क्षेत्र में भूकंप आ जाता है, आपने सुना होगा कहीं कोई एयर क्रैश हो जाता है, कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कोई बसें दुर्घटना हो जाती है, कितने ट्रेन टकरा जाती है, या कहीं पर कोई ऐसा कोई बीमारी आ जाती है, कोई हार्ट अटैक होता है। ये काल के वज्र हैं। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं उनके ऊपर ये अटैक नहीं हो सकते। हम इसीलिए भगवान की खोज करते हैं। उनको अगर कोई बीमारी रोग हो जाता है वो भी ठीक होता है, परमात्मा ठीक कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा के विषय में दादू साहब कह रहे हैं कि उनको कभी लागे नहीं, दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओठ। नाम की ओट का तात्पर्य है जैसे आपने परमात्मा की शरण ले ली पूर्ण संत के द्वारा उपदेश लेकर, तो वह नाम की ओट होगी, कबीर जी के नाम की ओट। ओट माने शरण, रक्षा कवच। वो रक्षा कवच हो गया, भगवान अपने आप रखवाला होता है। और उनको कभू लगे नहीं काल वज्र की चोट। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण की ताक है कहतन आवे पार। जो कबीर जी की शरण में आए हैं ना जाने कितने पार हो गए, उनका वर्णन नहीं कर सकते। परमात्मा प्रत्येक कलयुग में, वैसे तो प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन उन 3 युगों में थोड़े ही जीव पार होते हैं, और चौथे कलयुग में परमात्मा थोक के बाह से पार करते हैं बिना गिनती के।
अब जो यह पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी, इसमें परमात्मा न जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों तक को पार करेगा। और ये सुअवसर इसी युग में, कलयुग में और इस पिछली पीढ़ी में होता है। कुछ हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा। हजारों वर्षों तक जो भी पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी होंगी, उनका जन्म आप पुण्यात्माओं के घर में अच्छी आत्माओं का होगा। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे, आपको भी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, उनके कर्म इतने अच्छे होंगे। और फिर वो भक्ति करके अपना पार हो जाएंगे। हजारों वर्षों के बाद फिर नास्तिकता फिर पनपेगी, लोग दुष्ट हो जाएंगे। अब देख रहे हो कितनी गिरावट आ गई है समाज में, भगत मनुष्य समाज में जुल्म हुआ पड़ा गति। और अब ये इस ज्ञान से एक बार फिर सेट होएगा, भगवान से डरने वाली अच्छी आत्मा ऊपर आवेंगी, उभरेंगी, और निकम्मी आत्मा भी अच्छी हो जाएंगी इस ज्ञान को सुनकर। कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, कोई लूटे खसोटे नहीं गा। उनको पता लग जाएगा किसके लिए कर रहा हूँ, और करूँगा तो फिर पाप भी मुझे भोगने पड़ेंगे। किसी का कोड लग रहा है, किसी की आंख फूट गई, किसी का कैंसर हो गया, किसी की जीभ कट गई, किसी का हाथ कटा पड़ा है, ये पाप कर्मों के परिणाम हैं। फिर जब को ये पता हो जाएगा कि ये जैसे जो हमें आपदाएं आती हैं ये हमारे पाप कर्मों से आती है, फिर कोई बुरा नहीं कर सकता। अनजानपने में हाथ जला रहे हैं हम, अनजानपने में नंगे तार को, बिजली के तार को जिसमें करंट होता है उसको भी छू लेता है बालक, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, उसको ज्ञान होता है कि इसमें भयंकर बिजली है, नंगे तार को आप भी हाथ नहीं लगाता और दूसरों को भी नहीं लगाने देता, दूर से आवाज लगाता कि इसके निकट ना जाना, इसमें बिजली है, मर जाओगे। तो पुण्यात्माओं, ये जो पाप अज्ञानता में कर रहे हैं, कोई मिलावट करता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लेकर नहीं देता, कोई झूठ बोला है, कोई रिश्वत लेता है, ऐसे ऐसे जुल्म कर रहे हैं, कोई दहेज मांगता है, परेशान करता है किसी दूसरे को। और जो जिसके अधीन है, जैसे पत्नी अधीन है पति कर, वो अपनी पत्नी को तंग करता है तो पाप का भागी होता है। ऐसे ही जो जिसके अधीन है, वो तगड़ा आदमी अपने से नीचे वालों को परेशान करता है, उसको बहुत बुरा हाल होता है। तो फिर हमने डर लगेगा कि आत्मा परमात्मा की है और इनको हम दुखी करेंगे तो प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसके बालक हैं ये उस धनी के बच्चे हैं। धनी के बच्चों को कोई तंग करता है तो उसकी फिर शात आया करे, उसकी खूब पिटाई करता है वो, तो फिर हमने डर लगेगा, फिर हम गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे हम परमात्मा के इस ज्ञान को समझकर एक मानव बनेंगे। अब हम मानव नहीं रहे,